नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं भारत न्यूज में। गाजीपुर जिला के दिलदार नगर से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आदित्य हॉस्पिटल दिलदार नगर में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मृत्यु होने की खबरें सामने निकल के आ रही है। दिलदार नगर थाना क्षेत्र में तहरीर देते हुए ये बताया कि 25 जुलाई की रात पूजा देवी पति सोनू कुशवाहा अपनी बहन को आदित्य हॉस्पिटल दिलदार नगर में डिलीवरी के लिए एडमिट कराया था, जिसमें डॉक्टर ने बिना कागजी कार्रवाई किए ही उस औरत को अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया और यहां तक कि उसका ऑपरेशन भी कर दिया। पहले वो ये नहीं देखा कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है या फिर ऑपरेशन करवाना है, लेकिन पैसे के चक्कर में, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे की होड़ मची हुई है कि जैसे ही आप हॉस्पिटल में पहुंचे नहीं कि बिल बनना स्टार्ट हो जाता है। फीस के नाम पे बिल, बेड के नाम पे बिल, दवा के नाम पे बिल, दवा की एक पूरी लिस्ट तैयार कर दी जाती है जो कि एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए शायद भरना मुश्किल हो जाता है। वो कहीं से कर्जा काट के लाता है, फिर कहीं ना कहीं तब जाकर के हॉस्पिटल का पैसा भरता है, दवा का पैसा भरता है। और ये जो दिलदार वाली खबर है वो दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। पहले तो एडमिट किया गया बिना कागजी कार्रवाई के, एडमिट करने के बाद फिर उसके बाद ऑपरेशन किया गया। पहले तो ये नहीं देखा गया कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और बिना कागज की कार्रवाई किए ही उन्होंने उस औरत का सीजरी ऑपरेशन कर दिया, जिसमें मां बेटे दोनों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जान गई तब उसके बाद वहां के डॉक्टर ने उनसे यह कहा कि आप जल्दी से इनको यहां से हटाइए, क्योंकि उनको पता था कि अगर जैसे ही मामला आगे बढ़ेगा फिर उसके बाद हो सकता है इनकी हॉस्पिटल भी सीज हो सकती है। इसी को देखते हुए डॉक्टर जो कि उनको वहां से भगाने लगे, लेकिन उसके बाद जब उनकी पूरी रिपोर्ट मांगेगी आखिर में हत्या कैसे हुई, मृत्यु कैसे हुई, तो वो रिपोर्ट देने से भी इनकार कर दिया, उनको ऐसे ही भगाने लगे। लेकिन फिर भी जो गार्जियन थे उन्होंने दिलदार नगर थाना में तहरीर देते हुए ये बताया कि हम जब वहां पे एडमिट किए थे तब मेरी बहन सही थी और बिना कागज की कार्रवाई किए ही उन्होंने मेरी बहन का ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें मां बेटे दोनों की मृत्यु जा चुकी है। जब भाई ने अपनी बहन की रिपोर्ट मांगी तब उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग चले जाते हैं फटाक से, अगर पेट दर्द होता है जैसे ही, तो वो क्या करते हैं कि कुछ नहीं देखते हैं, सीधे कहाँ जाते हैं तो गाड़ी बुक करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अब और एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसने के बाद कभी भी वहां के डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि मेरा पेशेंट, मेरा मरीज वहां से बाहर जाए, क्योंकि उनको क्या दिखता है, इस मरीज से पैसा कितना इतना है ऑपरेशन के नाम पे। अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी भी होगी फिर भी उन्हें टाल दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में खास पैसा तो बन नहीं पाता है, न दवा का बन पाता है, क्योंकि सारी चीजें अच्छे से हो जाती है। और वही सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस समय की मैं बात करूं तो बहुत अच्छे तरीके से इलाज जो किया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से सारे देख रेख में, क्योंकि पहले तो वहां पे ऑपरेशन की जल्दी नौबत नहीं आती है। अगर वैसी सिचुएशन होती है ऑपरेशन की तो फिर पहले अलर्ट कर दिया जाता है वहां के नर्स द्वारा, वहां के जितने भी डॉक्टर हैं उनके द्वारा। लेकिन कोशिश ये की जाती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा दें, ताकि वहां जो गार्जियन है उनका खर्चा बच सके। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये नहीं देखा जाता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, गरीब है, अमीर है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं। वो वहां पे कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि हमको एडमिट करना है। वैसा ही हाल हुआ है आदित्य हॉस्पिटल दिलदार नगर में। पेट में दर्द होने के चलते आदित्य हॉस्पिटल में ले जाकर के एक औरत को भर्ती कराया जाता है, जहां पर प्रेगनेंसी के दौरान भर्ती कराया जाता है, जहां पर उनकी ऑपरेशन की जाती है और फिर उसके बाद मां बेटे दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस खबर को छुपाने के लिए, इस जानकारी को छुपाने के लिए वहां के जो डॉक्टर हैं वो जल्दी से इनको यहां से ले जाने के लिए भी हिदायत देते हैं। लेकिन अब देखना यह रह गया है
कि प्रशासन कितना तेजी से काम, क्या इस आदित्य हॉस्पिटल को सीज कर पाती है प्रशासन? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक मां और बेटे की जान ली, अगर उनकी बस की बात नहीं होती तो वहां से उनको रेफर भी कर सकते थे दूसरे जगह। और आगे क्या है, अब बस ये देखना रह गया है प्रशासन कितने ध्यानपूर्वक इस रिपोर्ट को देखती है, इस मुकदमे को देखती है और उन पे कितना जल्दी कार्रवाई होती है, या फिर जिस तरीके से कोई भी चीजें होती हैं जो कागजों में ही सिर्फ होती है और सारी चीजें ऊपर ही ऊपर फ्लॉप हो जाती है। अब इस बार यही देखना है, क्या इस घर के परिवार को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। वैसे इसमें आपकी क्या राय है? जिस तरीके से लोग फटाक से प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, सरकारी को देखते हैं लेकिन वहां लोग नहीं जाते हैं, या फिर ऐसे हॉस्पिटलों की लापरवाही की वजह से इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये खबर हमारे सहयोगी प्रधान शिष्य अजय ने जुटाई थी। मैं संतोष साथ, भारत न्यूज, जय हिंद।